बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएसटी का पेपर जो कि हुआ है 31 मई 2025 जो कि पेशावर डिवीज़न का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है जी द सिनोनिम ऑफ ग्रेस इज़, ग्रेस का सिनोनिम क्या है। तो ग्रेस का मतलब होता है ग्रिप। तो यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग ग्रिप, मिस इंटरप्रेट नहीं है, ओवरलुक नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसका मतलब है जी क्लेस्प। MCQs नंबर 2 था हमारे पास, आइडेंटिफाई द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ कंजेस्टेड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग। तकरीबन हर एनटीएस के पेपर, ईटा के पेपर में आ रहे हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चाहिए डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग इस चीज़ को क्लियर करें। तो यहाँ पर देखें कंजेस्टेड का क्या मतलब होता है। कंजेस्टेड कहते हैं जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो, क्राउडेड हो। फ्रस्ट्रेशन एंड इनएफिशिएंसी नहीं है जी। बी देखें एक्सट्रीमली फुल और क्राउडेड, येस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, एक्सट्रीमली फुल और क्राउडेड। ओके जी, नेक्स्ट है जी व्हाट डज द सफिक्स मेंट इंडिकेट। जो सफिक्स लगाते हैं हम उसको, उसमें जो मेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखें विदाउट नहीं है, फुल नहीं है, स्टेट और कंडीशन, स्टेट और कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर MCQs हैं हमारे पास। ही रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, वेरियस है। अच्छा देखना है इस ये वेरियस किसके साथ अटैच है, वेरियस किसके साथ अटैच है, वेरियस यहाँ पे पीपल के साथ अटैच है। और पीपल हमारे पास क्या है, पीपल हमारे पास नाउन है। तो मीन्स ये जो वेरियस है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर MCQs है विच फ्रेज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है वो फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइम्स है। उसमें क्या लिखते हैं, उसमें जो कहते हैं कि जी हम काफिया अल्फाज नहीं हो रहे होते एक आवाज के साथ, वो होते हैं। तो यहाँ पर देखें द केट सैट ऑन द मैट, केट सी, कैट के का वर्ड है, सेट बता रहा है सी से, मैट एम से। तो नीचे देखें पर्पल पांडास पैंट पोर्ट्रेट्स, पी सारी ऑप्शन है। क्विक क्वाइट स्क्विल, देखें मैं अगेन क्विक एक जैसी वर्ड है, राउंड एंड रग्ड रॉक्ड एक जैसी साउंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है द कैट सेट ऑन द मैट जो है वो एलिट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए विच लाइन कंटेन ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी ऑडिशन भी हो, वॉइस भी और साथ इमेज भी कैप्चर हो रही हो तो उसको ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। देखिए द कॉफी टेस्टेड बिटर एंड स्ट्रॉन्ग, नो, द लीव्स क्रंच्ड अंडर हर फीट, द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक डायमंड्स, द आइसी विंड कट थ्रू हिज जैकेट। यहाँ पर देखें द लीव्स क्रंच्ड अंडर अ फीट, जब सूखे हुए पत्ते पाँव के नीचे क्रंच्ड हो रहे होते हैं तो आवाज़ भी दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ इसमें बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर MCQs है हमारे पास। इज दिस मैन अ वर्कर, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इस फॉर्म को हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है और उसके बाद दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। और यहाँ पर देखें जो मैन है उसका प्लूरल क्या होता है, MAN, मैन का प्लूरल होता है MEN मैन। और यहाँ पर देखें आ वर्कर, आ को हम ख़त्म नहीं करते क्योंकि आ सिंगल पर्सन के लिए लगता है। तो यहाँ पर देखें इस दिस मैन नहीं हो सकता, आर दिस मैन नहीं हो सकता, आर दीज मैन वर्कर्स, या इज सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर MCQs है। यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट मॉडल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यू डोंट हैव, इसको हमने मॉडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें यू मस्ट नॉट डू दिस एक्सरसाइज, यू शुड नॉट डू दिस एक्सरसाइज, यू कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज, या फिर डी ऑप्शन यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें होगा यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। 9th नंबर इसमें देखते हैं हमारे पास है, 9 नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करें। देखें ये क्वेश्चन भी तकरीबन हर ईटा के पेपर में आ रहा है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसमें वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब नीड ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट मस्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं करता
तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखें पहले में है दैट टुक द कीज, दूसरा द फ्लावर्स डाइड, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, घूस्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर देखें अगर हम फ्लावर्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक नाउन है। यहाँ पर देखें शी रन्स वर्ब है, इसके लिए आगे अगर सिंपली हम कहते हैं शी रन्स तो सेंस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखें घोस्ट एग्जिस्ट सिंपली कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखें दे टुक, व्हाट दे टुक द कीज, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये टुक जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखें मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन है और इस किस्म के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, 5/6 - 6/11 + 1/2। तो इस किस्म के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब 6, 11 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें आप ऐसे लाइन लगाएंगे, आप लिखेंगे 2, 6, 11। 2 पे डिविजिबल है, येस, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 11 अपनी जगह पे। अब 3 पे है 3, 1 अपनी जगह पे, 3 1s are 3 और ये 11 अपनी जगह पे। अब सिर्फ 11 पे डिविजिबल है, 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 और 6 11s are 66। तो एलसीएम क्या आ गया, 66 आ गया। अब यहाँ पर देखें 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है। 5 को 6 है, 6 को हम 10 से 11 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है। अब उसी 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 11, 6 are 66 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस क्या हो जाएगा, 2 कितने ज़ार 66 होगा, 2 33 ज़ार और 33 1 ज़ार 33। अब यहाँ पर हम बोर्ड मास रूल के तहत पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 66 ऊपर क्या है, 55 - 36 कितना हो, 55 + 33 हो जाएगा, 55 + 33 - 36। 55 + 33 हमारे पास कितना होता है, 88 हो जाता है। और 88 में से अब हम 36 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है जी 52 - 66। अब इसको हम कट करते हैं तो देखें 2 33s are 66 एंड 2 2s are 4, 2 6 are 12, 26/33। यहाँ पर कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर MCQs है हमारे पास। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 96 मीटर स्क्वायर, इफ़ इट्स विड्थ इज़ 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, हमें पता है लेट ये विड्थ कितनी है 3 मीटर और लेंथ हम लेट सपोज करते हैं x है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो आता है हमारे पास कितना, 96 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 3 3s are 9, 3 2s are 6, 32। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 32 मीटर। यहाँ पर देखें डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 12 नंबर MCQs है। 12 MCQ कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। 2 to 18 जो है वो 9 इवन नंबर्स जो हमारे पास आते हैं उनका हमने क्या करना है, एवरेज लेनी है। तो देखें यहाँ पर 9 इवन नंबर कौन से आ रहे हैं, देखें 2 है, +4 है, +6 है, +8 है, +10 है, +12 है, +14 है, +16, +18। अब डिवाइडेड बाई ये 9 है तो इनको 9 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन आता है, ये सम आता है 90 के करीब, 90/9। तो 90/9 हमारे पास आ जाता है 10। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है वो MCQs है 13 नंबर, ये भी मैथमेटिक्स का है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 3y - 2 + 4y - 3 = 5y + 14 - 4y - 8। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो डायरेक्ट करते हैं। देखें यहाँ पर क्या आ गया, 3y
माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस 4y प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4y और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 ज़ार कितना हो जाएगा 32। अब y वाले सारे एक साइड पे करें, ये आ गया 3y, ये आ गया प्लस 4y माइनस 5y, माइनस है तो इस साइड पे आ जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 14 प्लस 32। यहाँ पे क्या है माइनस 6 है तो इधर प्लस 6 और ये माइनस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा। अब प्लस करें पहले 3y प्लस 4y 7y प्लस 4y 11y में से 5y करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 6y इज इक्वल टू, देखिए 14 और 32 कितना हो जाएगा 46 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 52 और ये 12 हो जाएगा 64। अब हम दोनों साइड पे 6 को डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 2 3 ज़ार 6 32/3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 3 जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक 14 नंबर MCQs है। 14 नंबर MCQs क्या कहते हैं जी, अ गार्डन इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। एक गार्डन है हमारे पास, ठीक है, जो कि लॉन्ग कितना है 75 सेंटीमीटर है और वाइड कितना है, वाइड है जी 82 सेंटीमीटर। A 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ मेड ऑल राउंड द इनसाइड ऑफ द गार्डन। इसके अंदर वाली साइड पे हमने 5 सेंटीमीटर का रोड बनाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाइड रोड बनाना है। तो इज़ मेड ऑल अराउंड द इनसाइड गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। आपने रोड का एरिया फाइंड करना है। अच्छा पहले देखते हैं हम इसका और इस साइड का एरिया। ये टोटल कितना है 75 सेंटीमीटर है। 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 375। अब यहाँ पर देखें दूसरी साइड पे क्या है, ये टोटल है जी 82 सेंटीमीटर। 82 सेंटीमीटर से 5 इस साइड से निकल गया और 5 इस साइड से निकल गया, पीछे बच गया 72। अब 72 को आपने मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 360। अब यहाँ पर देखें क्योंकि 375 एक साइड की लेंथ है तो 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 750। और इसी तरह 365 एक साइड है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 720। अब आप ऐड कर दें 720 को और 750 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1470। यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर MCQs है। द रेशो ऑफ A to B इज़ 8:9 एंड B to C इज़ 4:6। फाइंड द कॉन्टीन्यूड रेशो ABC। यहाँ पर देखें A to B रेशो हमारे पास कितनी है, A/B आ गई हमारे पास कितनी है 8:9 और B to C हमारे पास कितनी आ गई है, B to C आ गई है 4:6। 9 और 4 का LCM लेते हैं, 9 4 सबसे पहले 2 पे डिविजिबल है, 2 9 अपनी जगह पे, 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 पे डिविजिबल है, 9 अपनी जगह पे, 2 1 ज़ार 2 अब 3 पे, 3 3 ज़ार 9 1 अपनी जगह पे, 3 3 1 ज़ार 3। अब देखें 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36, तो इन दोनों का LCM क्या आ गया 36 आ गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है 4 के साथ, तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32:36। इसी तरह दूसरी रेशो है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आता है 36, तो ये हमारे पास 4 9 ज़ार 36 आता है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 9 से, तो 4 9 ज़ार 36। अब 6 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32:36
रेशो 54। अब जब इसको कट करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास बचेगा 16, 2 ज़ार 2 18 ज़ार और 2 27 ज़ार। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी आती है? 16, 18 एंड 27। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर MCQs है। In a camp of 36 earthquake victims, there is enough food for 20 days. If 12 more people come, in how many days will the food last? इसको हम नेक्स्ट इसी वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 15 डेज। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर MCQs है। 18 डिक्रीज इन 1/6, 1/6। अगर 1/6 के रेशो से इसको डिक्रीज करें तो 18 कितना होगा? तो यहाँ पर देखें 1/6 इंटू 18 तो क्या हो जाएगा? 6 3 ज़र 18, 3 1 ज़र 3। 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कौन सी? डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 18 नंबर MCQs है। क्या कहते हैं जी? व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। इसकी हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट को हमने लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्या आता है? 35x²। अब दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35x² आए और प्लस या माइनस करें तो 12x आए। तो यहाँ पर देखें अगर हम करते हैं -7x -5x प्लस 35 क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 12x हो जाएगा। सॉरी 5, ठीक है 12x हो जाएगा। और इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 सर 35x² हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा? x -7। यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा x माइनस हो जाएगा 7। तो इन दोनों में अब कॉमन आ गया x -7 x -5। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है? फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x²। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। क्या है जी? x² प्लस ax² माइनस x प्लस 2। इसका जो आंसर आता है वो -4 आता है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो अगर x³ करेंगे तो फिर आंसर यहाँ पर क्या आएगा? जब x³ कर देंगे तो फिर आंसर यहाँ पर हमारे पास आता है फिर इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आता है 4 -2। तो फिर यहाँ पर आंसर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 20 नंबर MCQs है। कहता है जी इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड 8 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देन sin थीटा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा हमें गिवन है कितना है? देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 4/5 है। 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास sin थीटा आ जाएगा प्लस -3/5। तो चूँकि 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, तो -3/5 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर MCQs है। देखें फाइंड द टेंजेंट लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखें अगेन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैलकुलेशन के बाद 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 22 है। ये पाकिस्तान अफेयर के MCQs आया है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वार। तो 1965 वार में पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट अयूब खान थे और इंडिया में कौन था? तो इंडिया में थे जी लाल बहादुर शास्त्री, जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे।
उसके बाद 13 है जी, देखें ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। व्हेन डिड जनरल मुशर्रफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे जी, उन्होंने पिछले पेपर में आया हुआ था कि उन्होंने कब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई। तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अक्टूबर 12, 1999। नेक्स्ट है, अब करंट अफेयर क्या है। इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू पाकिस्तान एंड चाइना ऑफन शेयर द सेम स्टांस। कौन सी जो है वो और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का सेम स्टांस होता है, तो वो यूएन है। यूएन में हमेशा इन दोनों का सेम स्टांस होता है, स्पेशली और कश्मीर। अब यहाँ पर देखें 25 नंबर MCQs है। व्हाट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज़ क्या होती है, तो स्टूडेंट वहाँ पर सबसे एसेंशियल चीज़ जो रॉ मटेरियल होता है, देखें जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलता है, तो उस जगह पर दूसरी कंट्रीज़ भी आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं। तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रॉ मटेरियल। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 26 नंबर MCQs है। Who was replaced by Lord Mountbatten एज वाइसराय ऑफ इंडिया। के जो है वो किसको लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लेस किया था, या हम कह सकते हैं कि किसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए थे वाइसराय ऑफ इंडिया के तौर पर। इसमें पहली ऑप्शन है लॉर्ड इरवन, दूसरी है लॉर्ड लिंथलिथ तीसरी है लॉर्ड वेवल, या फिर लॉर्ड कर्जन। इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी वो थी सी, लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट देखते हैं जी, 27 नंबर MCQs है हमारे पास। फर्मेंटेशन occurs only in oxygen free or anaerobic conditions. Which one of the following is the key characteristics of fermentation? फर्मेंटेशन कहते हैं कि जी जब ऑक्सीजन फ्री एनाएरोबिक कंडीशन में होती है। अब ऑप्शंस देखें, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट, इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू आइदर एसिड और अल्कोहल, इट अकर्स इन मसल सेल, इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी है, इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू आइदर एसिड और अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास 28 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पर देखें, टॉक्सिटी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद कंडक्टिविटी जो है वो भी देखें, उसके बाद रिएक्टिविटी है। कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, तो इसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 29 नंबर MCQs था। एबिलिटी टू बी हैम्बर्ड इनटू अ शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ मोस्ट मेलेबल। मेलेबिलिटी कहते हैं कि किसी भी शीट को जब हैमर्ड करते हैं उसकी एबिलिटी, तो इनमें देखें वो शीट बन जाती है किसी भी मेटल को जब हैमर्ड करें हैं थोड़ा मारें, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। तो सबसे ज़्यादा जो मेलेबल है वो है गोल्ड, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर MCQs हैं हमारे पास। इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द करेक्ट प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द फार्मूला इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई वैलेंसीज डायरेक्टली, ओनली यूज़ एटॉमिक मासेस, यूज़ ग्रुप नंबर्स एंड डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर्स, क्रॉस द वैलेंसीज एंड सिंप्लीफाई। तो इसमें जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्रॉस द वैलेंसीज एंड मल्टीप्लाई। 31 नंबर MCQs है हमारे पास। मेन इंग्रेडिएंट इन योगर्ट इज़ मिल्क, टाइप ऑफ मिल्क यूज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योगर्ट। स्किम्ड मिल्क इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ योगर्ट। स्किम मिल्क जो होता है वो यूज़ होता है नॉन फैट के लिए, ठीक है, इसको स्किम मिल्क या फिर नॉन फैट मिल्क भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉन फैट। 32 नंबर MCQs है हमारे पास। Comets are celestial bodies mostly made of rock and dust stuck together with ice and gases. कहते हैं जी कॉमेट्स जो हैं वो celestial bodies होती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो डस्ट या रॉक से बने होते हैं और आइस और गैसेस के साथ स्टक हो जाते हैं। हाउ ऑफन डज कॉमेट ग्रो अ न्यू टेल। जो कॉमेट होता है उसकी न्यू टेल कैसे ग्रो होती है,
only when it hits another object, every time it gets close to the sun, every 10 year, या one in lifetime। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है every time it gets close to the sun। 33 नंबर MCQs है हमारे पास। What is the balanced chemical equation for the reaction following reaction? ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमारे पास H2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। उसके बाद प्लस है O2, ये किस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में। और ये देखें ये क्या बना रहा है, H2O किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो इसमें जो सबसे पहला है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2H2 प्लस 2O2, तो ये हमारे पास बन जाता है 2H2O। नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर MCQs। ऑन विच डेट वाज द UDHR ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। तो यू से होता है यूनिवर्सल, डी से डिक्लेरेशन, एच से ह्यूमन, आर से राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स कब डिक्लेयर हुए थे, 1 जनवरी 1945, 5 जुलाई 1946 और 10 दिसंबर 1948। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 दिसंबर 1948। 35 नंबर MCQs था। What material were the earliest coin in the subcontinent made of? जो अर्लीस्ट कॉइन था सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले, वो किससे बना हुआ था, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज या सिल्वर। तो ये सिल्वर से बने हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर MCQs। 36 नंबर, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन पाकिस्तान, K2, तिरछमीर, नागा पर्वत या मलका पर्वत। तो जो हमारे पास हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है वो है नागा पर्वत। नेक्स्ट 37 MCQs है। व्हाट मेजर नेशनल मूवमेंट डिड मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ज्वाइन इन 1947? पाकिस्तान मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एजुकेशन मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने पाकिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन किया था 1947 के अंदर। उसके बाद 38 नंबर MCQs है। Where did बहादुर शाह जफ़र die after being exiled by the British? जब बहादुर शाह जफ़र को जलावतन कर दिया था ब्रिटिश ने, तो उन्होंने कहाँ वफ़ात पाई, दिल्ली, कानपुर, रंगून, लखनऊ। तो उन्होंने रंगून में वफ़ात पाई। जैसा कि वो अपनी एक पोइट्री में भी लिखते हैं कि कितना बदनसीब था जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। 39 नंबर MCQs है हमारे पास। Who evaluated the success of Wood's Dispatch? मैकॉले कमेटी, चार्टर कमेटी, हंटर्स कमीशन या वेवल कमीशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हंटर्स कमीशन। 40 नंबर MCQs है हमारे पास। व्हाट वाज शाह वलीउल्लाह's रियल नेम? शाह वलीउल्लाह का एक्चुअल नाम क्या था, शाह अब्दुल रहीम, शाह कुतुबुद्दीन या शाह अबू ताहिर। तो इनका जो रियल नेम था वो था कुतुबुद्दीन। 41 नंबर MCQs है हमारे पास। हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसने फाउंड किया था? इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जोर या लियाकत अली ख़ान। तो ये जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट किया था, जो कि बाद में कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का दर्जे में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है, व्हेन डिड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर्स इनटू वर्ल्ड वार टू? यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वार 2 में कब इंटर हुई? सितंबर 1939, जून 1940 या दिसंबर 1941 और अगस्त 1945। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिसंबर 1941। नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखें। विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इज रिफ्लेक्टेड इन हर्बर्ट स्पेंसर्स आइडिया that literature, music and art should occupy the relaxation part of education as they are associated with the relaxation part of life। तो यहाँ पर देखें कौन सा करिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इस आइडिया।
Principle of utility, no. Principle of maturity, no. Principle of social efficiency, no. Principle of layer, yes. D is the correct option. नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 44 है. Curriculum development is a dynamic process that requires continuous research for its improvement. Which of the following is also essential for its betterment? Periodic evaluation, increased funding. मतलब कि करिकुलर डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन का इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? पीरियडिक एवैल्यूएशन, इंक्रीज फंडिंग, रिड्यूस टीचर इन्वॉल्वमेंट या स्टैटिक कंटेंट. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पीरियडिक एवैल्यूएशन. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 45 नंबर MCQs है. विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन द एसेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फेलियर? एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, एक्सियोलॉजी या ओंटोलॉजी. तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू है उसके लिए जो हमारे पास फिलॉसफी की ब्रांच है वो है एक्सियोलॉजी. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का एक क्वेश्चन आया है. विच पंक्चुएशन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्शंस? कामा, पीरियड, सेमी कॉलन और एपोस्ट्रॉफी. तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 47 नंबर MCQs है. ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, नेम टाइप ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हो रहा है. लिटिल जो है वो ये एडजेक्टिव है. अब यहाँ पर देखिए साइज़, शेप, क्वालिटी या क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा है कि हाउ मच इंटेलिजेंस, लिटिल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट हमारे पास 48 नंबर MCQs था. द सिनोनिम ऑफ वास्ट इज़ लिमिटेड, कंफर्ट, स्लाइड या इमेंस. तो वास्ट कहते हैं बहुत खुला या बहुत ज़्यादा. तो इसके सिनोनिम हमारे पास क्या है? इमेंस. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास 49 नंबर MCQs है. A is a problem in a fable that makes the characters work and resolve it. ठीक है. तो ये हमारे पास देखें चूज़ द करेक्ट आंसर. सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, प्लॉट एंड रेजोल्यूशन. देखें किसी भी स्टोरी या मुकालमे के अंदर जो करेक्टर्स काम कर रहे होते हैं रिजॉल्व करने का, तो वो क्या होते हैं? किसी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 50 नंबर MCQs है हमारे पास. द फ्रॉग हर्ड डैश वाइल प्लेइंग. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं कि जो कि किसी नाउन को नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर देखें हर इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ या देम सेल्फ. तो देखें हर सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं यूज़ कर सकते तो इट सेल्फ यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जब इट सेल्फ यूज़ करेंगे तो वो फ्रॉग को रिप्रेजेंट करेगा. इट्स मीन इट सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 था. नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नेम द अंडरलाइन प्रोनाउन. अच्छा, यहाँ पे जो अंडरलाइन प्रोनाउन था वो था आई. ठीक है. तो ये कौन सा था? ऑप्शंस थे हमारे पास. रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब यहाँ पर देखें ये पोजेशन शो कर रहा है आई. तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन था? पोजेसिव प्रोनाउन था. 52 नंबर MCQs है. कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स प्रेजेंट और पास्ट. आई फाउंड द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड. हमने इन दोनों को मिला के एक ही सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पर देखें ए है फाउंड द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड. दूसरा है जी आई फाउंड ओपन एंड वेंट इनसाइड. तीसरा है जी फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड. चौथा है जी द डोर वाज फाउंड ओपन एंड आई वेंट इनसाइड. तो इसमें हमारे पास सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड. 53 नंबर MCQs था हमारे पास. दिस इज़ डैश बुक आई हैव एवर रीड, चूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पर देखें जो बुक होती है इसको लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा? इंटरेस्टिंग, नो. मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग कंपेयर करने के लिए करते हैं. इंटरेस्टिएस्ट, नो. मोस्ट इंटरेस्टिंग, येस. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी डी. दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड. नेक्स्ट MCQs था हमारे पास. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के वक्त उम्र कितनी थी? 53 साल, 63 साल, 69 ईयर या फिर 71. तो करेक्ट ऑप्शन है 63 ईयर.
नेक्स्ट हमारे पास एक उर्दू का और MCQs था इसमें कि सफ़र ताइफ के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे। तो सफ़र के वक्त सफ़र ताइफ के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद एक और MCQs है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे। फ़लस्तीन, इराक़, मिस्र या शाम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मिस्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितने साल तक खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ अदा की। तो इसमें है जी 10 साल, 11 साल, 12 साल या 13 साल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जी 12 साल। नेक्स्ट हमारे पास MCQs था। MCQs है जी बैतुल मामूर कहाँ वाक़या है। तो बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं और ये खाना काबा के ऐन ऊपर वाक़या है। 59 नंबर MCQs है हमारे पास। A motorcycle can cover a distance of 62 kilometers in 5 liters of petrol. How many kilometers it cover in 6 liters? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर कवर करता है। तो 62 को हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 1s are 5 और 2 इधर चला गया, 5 2s are 10 पॉइंट और ये हो जाएगा 12.4। अब हमने देखना है जी कि 6 लीटर्स में कितना कवर करता है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.4 के साथ, ये हमारे पास आ जाता है जी 74.4। तो यहाँ पर D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 60 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। याद रखें जितने भी हमारे पास नंबर हैं जिनके लास्ट पे 0 आता है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। उसके बाद डिविजिबल 5 भी होते हैं। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो इट्स मीन वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर देखें पहला क्या है 7 6 4 0। ऐड करें 7 + 6 + 4 + 0 कितना हो जाएगा 7 + 6 13, 13 + 4 17। तो 17 जो है वो 3 पर डिविजिबल बाई नहीं है। नेक्स्ट देखें 8 9 4 0। 8 + 9 + 4 + 0। यहाँ पर देखिए 8 और 9 हो जाएगा जी 17, 17 और 4 21 एंड येस 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 7s are 21। इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास जो B है ये करेक्ट ऑप्शन है। 8 9 4 0 2 पे भी डिविजिबल है, 5 पर भी और 3 पर भी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। तो उसके लिए क्या करते हैं 8 और 4 का सिंपली LCM लेते हैं। तो 24 सॉरी, तो LCM भी इसका कितना आएगा 24 ही आएगा। और उसके बाद देखें LCM कितना आएगा इसका 24 आएगा। तो यस तो यहाँ पर देखें 24 को हमने क्योंकि फोर्थ वन मालूम करना है तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। तो यहाँ पर कितने नंबर है C 96 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 62 नंबर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिक शेप डेट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिक शेप है जिसकी वन कर्व्ड सरफेस होती है, कोई वर्टिक्स नहीं होता और कोई एज नहीं होता। देखिए सिलेंडर का भी वर्टिक्स होता है, कौन का भी, पिरामिड का भी। तो यहाँ पर स्फीयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 63 नंबर MCQs है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमने इन तीनों का LCM लेना होता है 45, 75 और 85 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आती है D 3825 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हमारे पास 64 नंबर MCQs था। There are several methods to magnetize magnetic materials such as single touch or double touch method. The key feature of the double touch method in which one of the following magnets are not used. Opposite poles of two magnets rub in opposite direction. Opposite poles of two magnets rub in same direction. None of the above. तो इसमें correct option था opposite poles of two magnets rub in opposite direction. 65 नंबर MCQs है हमारे पास। An acid is a substance that gives hydrogen ions when dissolved in water. The origin of the word acid is from a अब यहाँ पर देखें जो acid है ये जो है लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड कौन सा था? acidus, जिसका मतलब था सोर। तो यहाँ पर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 66 नंबर MCQs। A force is a push or pull. Which two things are needed to fully described as force? Strength and direction, strength and distance, weight and size, या speed and direction। तो A यहाँ पर strength and direction is the correct option। नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल नॉलेज का MCQs है। At what height do the global positioning system satellites orbit the earth? किस हाइट के ऊपर जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो अर्थ को जो है वो करते हैं ऑर्बिट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 20,200 किलोमीटर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 68 नंबर MCQs था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द बबल ट्यूब अलाइंड एट an angle of 45 angle in a spirit level? चेकिंग सर्कुलर लेवल, चेकिंग वर्टिकल सर्फेसेस, चेकिंग हॉरिजेंटल सर्फेसेस, या चेकिंग इंक्लाइंड सर्फेसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, चेकिंग इंक्लाइंड सर्फेसेस। नेक्स्ट 69 नंबर MCQs था हमारे पास। हाउ डू लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम रिलेट टू ईच अदर? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? नो, दे अफेक्ट ईच अदर लाइफ, दे कम्पीट फॉर ऑक्सीजन ओनली, दे लिव सेपरेटली। तो एक्चुअली ये है कि जी दे अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ बिकॉज every organism in the universe or in an ecosystem dependent and interrelated to other organisms. So B is the correct option। 70 नंबर MCQs है यहाँ पे हमारे पास। With whom did the British confront in the third battle of पानीपत? अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि जो ब्रिटेन थे वो पानीपत में पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी थी और ये क्वेश्चन इसमें कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ स्टेज इन जीन पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सेंसोमोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेज। तो डी करेक्ट ऑप्शन था इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेज। नेक्स्ट था हमारे पास 72 नंबर। व्हाट term describes a collection of individuals who have come together to form a distinct group? तो यहाँ पर देखें community is the group of different individuals, is a collection of individuals who have come together to form a distinct group। तो ये correct A is the correct option। 73 नंबर MCQs था हमारे पास। Which type of education is associated with recent international educational movements that aim to improve people's lives by addressing their social and economic needs? Formal education, informal education, vocational education। तो यहाँ पर देखें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 74 नंबर MCQs था हमारे पास। Which type of objective serves as translation of goals into a more specific direction for action? इसमें यहाँ पर देखें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, या ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 75 नंबर MCQs था हमारे पास। Who is credited with introducing the fundamental laws of learning? फंडामेंटल लॉज ऑफ लर्निंग किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर, जीन पिगेट, या लेव विगोट्स्की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक। हमारे पास MCQs नंबर 76 है। When a child cries upon seeing others cry, this behavior is an example of which type of imitation? कि जब बच्चा दूसरे बच्चों को चलाते हुए देखता है या रोते हुए देखता है तो वो खुद भी रोना शुरू कर देता है।
इस जो बिहेवियर है इसको क्या कहते हैं? कॉन्शियस इमिटेशन, सिंपैथेटिक इमिटेशन, वॉलंटरी इमिटेशन या आइडियोमोटर इमिटेशन, जिसको सिंपैथेटिक इमिटेशन कहते हैं। 77 नंबर एमसीक्यूज था हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट टिपिकली अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बीन प्रीवियसली conditioned in the specific manner? Primary reinforcing, thwarting reinforcement, withholding reinforcement या negative reinforcement। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राइमरी reinforcement। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 78 पर एमसीक्यूज था हमारे पास। इन अ लाइब्रेरी 2/5 of the total books are hadith books, 3/4 of the remaining books are mathematics books, the 642 books remaining are on other subjects, find the total number of books in the library। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 4280। नेक्स्ट 79 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन नंबर 0.002537? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं? तो यहाँ पर देखें जो 0.002537, जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको काउंट नहीं करते, पीछे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 80 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। द मार्क प्राइस ऑफ द कोट इज़ 2000। द शॉपकीपर offers his customer two successive discounts of 10% and 5%. Find the final selling price। देखें जो मार्क प्राइस है वो क्या है? 2000 है। तो जब सबसे पहले उसने 10% डिस्काउंट ऑफ़र किया तो मीन्स 1800 उसने ऑफ़र किया। 1800 के ऊपर फिर उसने 5% ऑफ़र किया। 1800 का 5% 90 होता है। तो पीछे बचते हैं हमारे पास 1710। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी थी? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ डाई इज़ रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डज द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 2? यहाँ पर देखें, कहते हैं कि हम डाई को रोल करते हैं और क्या जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो इसमें रोल है वो ग्रेटर देन 2 आएंगे। तो ग्रेटर देन हमारे पास टोटल कितने होते हैं? देखें टोटल हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ़ आउटकम्स 3, तो ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास कितने होंगे? 3 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/3, 1/2। तो यहाँ पर देखें BC इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 82 नंबर MCQs है। वी वेंट टू डैश लाहौर म्यूज़ियम, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर कौन लगेगा? तो ये होगा द। वी वेंट टू दी लाहौर म्यूज़ियम, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 83 नंबर MCQs है। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस -31। इसकी 34 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ए जो है वो है हमारे पास कितना? -31। A1 इसको लिखते हैं। उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? -21 में से माइनस करें -31 को। ठीक है, तो देखें -21 -31, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -21 + 31, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। इसी तरह -11 में से माइनस करेंगे -21 को, तो फिर भी 10 आएगा। अब चूंकि हमने कितने नंबर फाइंड करना है? A34 फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, देखें फार्मूला क्या है? AN = A1 + N - 1 × D। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है।
वी कैन सी हेयर डेट, तो देखिए A1 AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। AN हमारे पास आ गया, A34 हमने फाइंड करना है, A1 हमारे पास 10 है, प्लस 34 माइनस 1 मीन 33 इंटू डिफरेंस कितना है 10, तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 330। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास A1 जो है वो 10 नहीं है, A1 हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म जो कि -31 है, तो ये हो जाएगा -31 प्लस 33 10 आर 330। अब 330 में से आप लोग माइनस करें किसको, 31 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 299। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 84 नंबर MCQs है। फाइंड एक्स इफ़ लॉग 0.25 इज इक्वल टू 2। तो इसका जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 0.50। नेक्स्ट हमारे पास 85 नंबर MCQs है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CA व्हेन A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो आता है D13/2। 86 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पॉइंट A12 B34 एंड C0-1। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो अगर ये तीनों सेम आ गए, तीनों के दरमियान का डिस्टेंस हमने किसके दरमियान फाइंड करना है, AB BC एंड CA। अगर ये तीनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है स्केलिन ट्रायंगल है, और ये क्योंकि तीनों सेम नहीं आते तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 87 नंबर MCQs था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीड्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर देखें, वॉच आउट, देयर इज अ स्नैक नियर द फायर प्लेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्लीज क्लोज द डोर, आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ पर देखें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नेक्स्ट हमारे पास 88 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ शॉर्ट वावल साउंड, बाल, अबाउट, शर्ट या रीड। तो अबाउट जो है वो सबसे शॉर्ट वावल साउंड वाला वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द वर्ड बिगनिंग विद वावल साउंड, यूज़, नो, यूज़ वाई की आवाज़ दे रहा है, यूनिवर्सिटी वाई की आवाज़ दे रहा है, यूनिट वाई की, अम्ब्रेला अम, तो ये हमारे पास यू इज़ द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 90 नंबर MCQs है हमारे पास। चूज़ द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्टरडम आउट ऑफ द फॉलोइंग। मार्टरडम किसे बोलते हैं, शहादत को बोलते हैं। जिनमें से कौन सी वर्ड ठीक है, द डेथ ऑफ एन ऑफिशियल, द डेथ ऑफ अ नेशन, द डेथ ऑफ अ प्रिजनर, द डेथ ऑफ अ मार्टर। तो डेथ ऑफ अ मार्टर, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 91 नंबर MCQs है हमारे पास। ही स्टेड होम डैश, ही वॉज फीलिंग सिक, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन, बट, बिकॉज, सो या एंड। इसमें बिकॉज लगेगा। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। 92 नंबर MCQs है हमारे पास। द पुलिस caught the thief yesterday, change the voice. The thief is caught by the police is नहीं लगेगा। The thief was being caught, no. The thief was caught by the police yesterday. Yes, C is the correct option. 93 नंबर MCQs था हमारे पास। The teacher said the earth revolves around the sun. इसको चेंज करना है नरेशन में। देखें तो ये जो है ये जनरल ट्रुथ में आते हैं, ये चेंज नहीं होते।
तो ये सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखें, द टीचर सेड डेट नो, द टीचर सेड डेट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 94 नंबर MCQs है हमारे पास। फ्यूज़ इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक वायर, विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ वायर इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू इट्स फंक्शन इज सर्किट प्रोटेक्शन। फ्यूज़ जो होता है वो सर्किट्स में लगे होते हैं, और कोई भी सर्किट में ख़राबी होती है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं। ये इन किस वजह से? लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 95 नंबर हमारे पास MCQs है। When vegetable oils or animal fats are treated with sodium hydroxide, soap is formed along with glycerin. Glycerin during the soap separation process. अब यहाँ पर देखें, कहते हैं कि जी ऑयल या फिर एनिमल की चर्बी को यूज़ करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोप बनाने के लिए, और सोप के साथ ग्लिसरीन बनती है। तो ग्लिसरीन कैसे बनती है? तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, डिजॉल्व्स इन सोडियम क्लोराइड solution and settles at the bottom। 96 नंबर MCQs है हमारे पास। During prophase the centrosome divides into two halves. Which one of the following structure is formed around each half of the centrosome? जिसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, एस्ट्रल रेज। 97 नंबर MCQs है हमारे पास। In water treatment plant, the second step is aeration. The purpose of aeration in water treatment is to remove dissolved iron and manganese, remove germs and pathogen, add color and taste, increase salinity. Add color and taste, C is the correct option। 98 number MCQs था हमारे पास C। Glass is an amorphous solid material. The purpose of adding minor additives to the glass mixture during manufacturing in which one of the following? To improve crystallization, to improve bitterness, to add the color, to lower the cost of production। इसमें है जी to add the color, C is the correct option। 99 नंबर MCQs है हमारे पास। The uncontrolled nuclear reactions are dangerous to living beings because of which of the following? They absorb atmospheric gases, they emit carcinogenic and deformative radiations. B is the correct option। And finally हमारे पास 100 नंबर MCQs था। What does ultrasound imaging primarily rely on to create images? Radio waves, ultraviolet waves या sound waves? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स। तो ये था हमारे पास पेपर। मज़ीद पेपर्स के लिए और पेपर्स की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।